नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार से आपके बीच में उपस्थित हूं और हमारे यूट्यूब चैनल जो कि एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म है जिस पर बीयू झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय अर्थात आपको बता दें सारे एग्जामिनेशन की तैयारी आपको निःशुल्क कराई जा रही है। इसमें जो विशेषतः प्रश्न है वह आपकी सीरीज चलाई जा रही है। हर विषयों की सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है। हमारे चैनल में सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। लगातार शिक्षकों की टीम लगी हुई है। एनालिसिस करने के पश्चात आप लोगों तक बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न प्रस्तुत करते रहेंगे। आप लोग लगातार देखते रहें और नोट करते रहें। और टेलीग्राम चैनल पर भी हमारी श्रृंखला लगातार चल रही है, जो कि पीईटी या अन्य टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वह चाहे किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, उसमें भी हमारी टीम लगातार काम कर रही है। आप टेलीग्राम चैनल पर सारे प्रकार के हमारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जो कि निःशुल्क हैं और लगातार जुड़े रहिए। और चलिए, आज मैं राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल राजनीति शास्त्र के प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ। आप लोगों को जो भी विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं उनके लिए यह प्रश्न श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखें, आइए चलते हैं, पहले नंबर प्रश्न से रूबरू होते हैं। और पहले नंबर का प्रश्न आप लोगों के बीच में उपस्थित कर रहा हूं। क्या कहता है, ध्यान दें। राजनीति विज्ञान का पहला नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। लोक प्रशासन की परिभाषा में असमानता का मुख्य कारण है। आपको बताना है, पहले नंबर का प्रश्न दिया गया है। पहले नंबर का जो उत्तर सही है, विषय की नवीनता, विषय की विकासशीलता, राज्य की क्रियाओं में परिवर्तन, उपर्युक्त सभी कारण। उत्तर इसका जो सही है उपर्युक्त है। उपर्युक्त उत्तर जो सही है वह है उपर्युक्त सभी कारण। सभी कारण हैं जो कि लोक प्रशासन की परिभाषाओं की असमानता का मुख्य कारण है। विषय की नवीनता, विषय की विकासशीलता और राज्य की क्रियाओं में परिवर्तन। यह आपका पहले नंबर का उत्तर सही है। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दूसरे नंबर का प्रश्न प्रस्तुत है। क्या कह रहा है, ध्यान दें। प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से है, उक्त कथन है। उक्त कथन किस महाशय का है आपको बताना है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन इसका सही है तो आपको बता दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, लूथर गुलिक, लूथर गुलिक का यह उत्तर सही है। जो भी भाई बहन जवाब दें, यदि सापाट तो सापाट इसका उत्तर पूर्णतः सत्य है। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर तीसरे नंबर का। क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की श्रृंखला करनी है, इसलिए हम आपको कम समय में उत्तर देने के लिए तैयार कर रहे हैं। जल्द से जल्द उत्तर दें, जल्द से जल्द। 1.5 घंटे का आपका पेपर चल रहा है और तो आप लोग लगातार प्रश्नों की, यदि 30 प्रश्न होते हैं तो 1 घंटे का, नहीं तो 1.5 घंटे का। बहुत ही अच्छी तरह, कैंची के 2 फलकों की तरह लोक प्रशासन 2 फलकों वाला औजार है। यह कथन किस महाशय का? बहुत ही मोस्ट कथन है और आपको बता दें यह वेरी मोस्ट है और तत्काल प्रभाव से जवाब देते जाएं। तो तीसरे नंबर का जवाब देना है आपको। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, लेविस मेरियम। लेविस मेरियम पूर्णतः सही है। कैंची के 2 फलकों की तरह लोक प्रशासन 2 फलकों वाला औजार है। यह कथन है लेविस और मरियम का। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर तीसरे नंबर के प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। चौथे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साफ साफ देखा जा सकता है। क्या कह रहा है, निम्नांकित में जिस संगठन हेतु प्रशासन शब्द नहीं ठीक नहीं है वह है रेलवे, हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय, परिवार। आपको पता होना चाहिए कि यदि जिस संगठन में प्रशासन शब्द ठीक नहीं है, प्रशासन शब्द ठीक नहीं लगता है, वह कौन सा विभाग हो सकता है, कौन सा संगठन हो सकता है, तो रेलवे, हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय, परिवार। तो उस जगह पर आप लोग समझ गए होंगे मेरा इशारा किस ओर है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि यह परिवार की ओर इशारा है पूर्णतः, क्योंकि परिवार इस प्रशासन के अंतर्गत नहीं आता है और सभी हमारे प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। और चलिए, आपकी स्क्रीन पर 5वें नंबर का प्रश्न है। लोक प्रशासन की प्रयोगशाला कहा जाता है। लोक प्रशासन की प्रयोगशाला क्या कहा जाता है तो आपको बताना है। वह प्रशासन की प्रयोगशाला संसद को कहा जाता है, विधानसभा को, शासन के विभागों को, जनसाधारण को। आपको बताना है, यह उत्तर इसका जो सही है, शासन के विभागों को ही लोक प्रशासन की प्रयोगशाला कहा जाता है। 5वें नंबर का आपका सापाठ सही है। और चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 6वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम कब और कैसे प्रयोग हुआ? तो सर्वप्रथम कब और कैसे प्रयोग हुआ यह जवाब देना है। 1812 में अमेरिका में, 1887 में अमेरिका में, 1990 में जर्मनी में, 1977 में भारत में। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 6वें नंबर का
जो भी भाई बहन जवाब देना आशा करते हैं 1812 में अमेरिका में। लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम कब और कैसे प्रयोग हुआ, तो 1812 अमेरिका में। लीजिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न दिया गया है, क्या कह रहा है, 7वां नंबर, लोक प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में शुरू करने का श्रेय दिया है बिलोबी को या वुडरो विल्सन को, एल.डी. हाइट को या मेरी पार्कर फोलेट को। चारों ऑप्शन दिए गए। 7वें नंबर का प्रश्न है, जल्द से जल्द जवाब दें और आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग स्पीड में जवाब दे रहे होंगे। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में शुरू करने का श्रेय दिया है, वह है वुडरो विल्सन को। पूर्णतः सही है, हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। लीजिए 8वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। लोक प्रशासन एक विज्ञान है क्योंकि इसमें भविष्यवाणी की जा सकती है, पर्यवेक्षण एवं परीक्षण संभव है, सर्वसम्मत सिद्धांत का अभाव है, अध्ययन में वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग किया जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर 8वें नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। आशा करते हैं सभी लोग जवाब दे रहे होंगे स्पीड में। तो इसका जो उत्तर सही है यह डी पार्ट सही है। अध्ययन में वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। लोक प्रशासन एक विज्ञान है क्योंकि इसमें अध्ययन में वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, यह पूर्णतः सही है। 8वें नंबर का डी पार्ट। चलिए, लोक प्रशासन क्या है, विज्ञान है, विज्ञान नहीं है, कला है, यह कला एवं विज्ञान दोनों हैं। आपका उत्तर कौन सा सही है 9वें नंबर का, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। तो आपको बता दें इसमें कला और विज्ञान दोनों हैं। इस जगह पर कला और विज्ञान दोनों कहे जा सकते हैं। लोक प्रशासन जो है कला और विज्ञान दोनों का समाहित रूप है और यह आपका उत्तर सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 10वें नंबर का प्रश्न है, लोक प्रशासन कला तथा विज्ञान दोनों हैं क्योंकि इसमें उत्तमता है, नेतृत्व की क्षमता है, उच्च विचारों की आवश्यकता होती है, उक्त सभी। 10वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें तो उक्त सभी इसका उत्तर सही है। दा पार्ट यानी कि सही है आपका 10वें नंबर का। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 11वें नंबर का प्रश्न प्रस्तुत है, क्या कह रहा है, स्पीड में ही जवाब देते जाएंगे क्योंकि हमारी श्रृंखला जो है हमें तत्काल प्रभाव से समाप्त करनी है और अगले श्रृंखलाओं में आप लोगों को लगातार मिलते रहेंगे प्रश्न, लेकिन आप लोग लगातार अध्ययन करें। एक एक प्रश्न को नोट डाउन कर सकते हैं, जिनको आप लोगों को अच्छे लगते हैं सभी प्रश्न नोट डाउन करें, नहीं तो मोस्ट नोट डाउन करें, या फिर वीडियो क्लास को आप 1 से 2-3 बार लगातार देख लें तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि पेपर नज़दीक हैं। तो कोशिश करें, चाहे आप सुबह से जाग रहे हों तो उसके जागने से पूर्व बिस्तर पे ही वीडियो देख डालें, 2-3 क्लासों को देख ही डालें। आप फिर उठिए, फिर आप अन्य कार्य करिए, अन्य आपके दैनिक कार्य हैं, फिर उसके बाद दैनिक कार्य करिए, फिर उसके बाद लग जाइए। जब भी हो एक क्लास को आप 1, 2, 3, 4 बार देखेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा और उत्तर सही जाने लगेंगे। कोशिश करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, लिखिए, वो वीडियो देखिए, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करते जाइए कि इसका ये सही होगा या इसका ये सही होगा, या किसी रजिस्टर को रख लीजिए अपने पास में, उसमें सोचते जाइए और लिखते जाइए इसका बी पार्ट सही होगा, इसका ए पार्ट सही होगा, इसका सा होगा, दा होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऐसे देते जाइए। और यदि हमारे मेहनत आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक बार कर लेंगे सब्सक्राइब तो आप लोगों को लगातार हमारी क्लासेस मिलती रहेंगी जो कि आपके लोगों के लिए लाभदायक हैं और यह एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। चलिए आपका 11वें नंबर का प्रश्न दे रहे हैं उत्तर। 11वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, आपको बताना है। इसमें कहा गया था आपका लोक प्रशासन कला एवं विज्ञान दोनों हैं क्योंकि आपका इसमें उत्तमता, इसमें क्षमता और उक्त विचारों की आवश्यकता होती है। 11वें नंबर का प्रश्न कहता है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने वाला विद्वान था, उस विद्वान का नाम बताना है। 11वें नंबर पे आपको बताना है, तो आपको दिया गया उत्तर काफ़ी देर से आपकी स्क्रीन पर था, एल.डी. व्हाइट। इसका उत्तर सही है। जो भी भाई बहन साफ पाठ दे रहे हैं हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से जवाब देते रहें और स्पीड में जवाब देते रहें। मेरे जवाब देने से पूर्व जवाब दें। लोक प्रशासन में पोस्ट कोर शब्द
किससे संबंधित है? क्षेत्र से, भर्ती से, अर्थ से, बजट से। चारों ऑप्शन दिए गए। 12वें नंबर का उत्तर है आपको देना है। 12वें नंबर का सभी लोग जवाब दें स्पीड में, और जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, लोक प्रशासन में पोस्ट कोर्ब, पोस्ट कोर्ब जो शब्द है वह किससे संबंधित है? तो क्षेत्र से संबंधित है। इसका क्षेत्र बिल्कुल उत्तर सही है आपका, ए पार्ट और आ पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 13वें नंबर का क्या कह रहा है, ध्यान दें। दिया गया है पोस्ट कोर्ब, पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण को प्रतिपादित करने वाला विद्वान है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या पोस्ट कोर्ब का विचार विकास है, या लोक प्रशासन का क्षेत्र संबंधी पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण किसने दिया? उर्बिक ने, लूथर गुलिक ने, फ्रेडरिक पोलक ने, एल.डी. व्हाइट ने। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। यह 13वें नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। आशा करते हैं कि आप लोग जवाब दे रहे होंगे। लूथर गुलिक, बा पार्ट इसका सही है, लूथर गुलिक पूर्णतः सही है। 13वें नंबर का बी पार्ट बिल्कुल सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 14वें नंबर का प्रश्न देते हैं। पोस्ट कोर्ब, पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण की आलोचना करने वाला विद्वान है लेविस मेरियम, उर्बिक, हेनरी फ्यूल और उक्त सभी विद्वान। आपकी स्क्रीन पर दिया गया 14वें नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, लेविस मरियम। 14वें नंबर का जो जवाब है लेविस मरियम, पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण को आलोचना करने वाला विद्वान है लेविस मरियम, पूर्णतः सही है, ए पार्ट आपका। लीजिए 15वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है, क्या कह रहा है, ध्यान दें। लोक प्रशासन को पृथक विषय, लोक प्रशासन को पृथक विषय बनाने में विशेष योगदान रहा है। तो किस शख्स का रहा है लोक प्रशासन को पृथक विषय? जेएनयू का, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का, प्रिंसटन विश्वविद्यालय का, या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का। लोक प्रशासन जो है पृथक विषय बनाने का विशेष योगदान किस संस्था या किस आपको बताना विश्वविद्यालय का रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह आपका। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, प्रिंसटन विश्वविद्यालय का इसमें पूरा योगदान है, जो कि सही है। सी पार्ट यानी सा पार्ट आपका सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न दे रहे हैं। 16वें नंबर का प्रश्न है, लोक प्रशासन का भारत में सर्वप्रथम एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जयपुर विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय। 16वें नंबर का प्रश्न है, सभी लोग जवाब देते जाएं। इसका जो भी उत्तर सही है आपको बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय इसका उत्तर सही है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय इसका डी पार्ट सही है। लोक प्रशासन का भारत में सर्वप्रथम एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन हुआ है, वह है लखनऊ विश्वविद्यालय में। लीजिए अगला प्रश्न आपका 17 नंबर का क्या कह रहा है, ध्यान दें। दिया गया है विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास एवं सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक है। क्या है? नेतृत्व, राजनीतिक दल, लोक प्रशासन, कार्यपालिका। 17वें नंबर का प्रश्न आपका उत्तर देना है आपको। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं ऐसा करते हैं, इसका लोक प्रशासन। विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास एवं सामाजिक परिवर्तन का मुख्य वाहक जो है लोक प्रशासन है। सा पार्ट सही है इसका आपका 17वें नंबर का। और चलिए अब आप लोगों को अगले प्रश्न में ले चलते हैं। 18वें नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान दें। जनसाधारण को शासकीय मशीनरी का एवं कार्य पद्धति की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराता है लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या इतिहास। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। 18वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब देंगे लोक प्रशासन ही सही है। जनसाधारण को शासकीय मशीनरी एवं कार्य पद्धति की विस्तृत जानकारी जो उपलब्ध कराता हुआ है लोक प्रशासन, 18वें नंबर का ए पार्ट सही है। लीजिए आपको 19वें नंबर का प्रश्न दिया गया है, ध्यान दें। लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1954 में, 1955 में, 1977 में, 1966 में। 19वें नंबर का आपका उत्तर जो सही है वह है आपका 1954 सही है। लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना जो हुई थी वह 1954 में हुई थी, अर्थात आपका ए पार्ट सही है, ए आ पार्ट सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर प्रशासनिक व्यवहार 1947 नामक कृति के लेखक कौन है? बाल्डो, हर्बर्ट साइमन या डिमाक या एपीलबी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 20वें नंबर का प्रश्न कौन सा उत्तर सही है? जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, हर्बर्ट साइमन। प्रशासनिक व्यवहार 1947 नामक कृति के लेखक कौन है? तो हर्बर्ट साइमन सही है, इसका बी पार्ट सही है। लीजिए आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न दिया गया है, लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? 21वें नंबर का प्रश्न है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे होंगे आशा करते हैं डब्ल्यू विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। 21वें नंबर का आपका आ पार्ट सही है, डब्ल्यू विल्सन। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु हमारा, किसने कहा है कि लोक प्रशासन एक ललित कला है? यह कथन किसका है आपको बता रहा है?
किसने कहा कि लोक प्रशासन एक ललित कला है? 22 नंबर का रॉबर्ट ए डहल, एल उर्बिक या अडार्बे टीड या एस आर महेश्वरी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 22 नंबर का प्रश्न का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं, आशा करते हैं कि अडार्बे टीड इसका सही है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? लोक प्रशासन एक विज्ञान है। लोक प्रशासन एक नवीन एवं प्रगतिशील विकास है। लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है। लोक प्रशासन विकास नहीं अपितु एक कला है। 23वें नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, लोक प्रशासन एक विज्ञान है, इसका ए पार्ट सही है। 23वें नंबर का ए पार्ट सही है। लोक प्रशासन क्या है? तो लोक प्रशासन एक विज्ञान है, आ पार्ट सही है। 24वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है? नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मुन्नो ब्रुक परिप्रेक्ष्य नामक पुस्तक का संपादन किसने किया था? आपको बताना है। एवाइट बाल्डो, फ्रैंक मेरिन, हनी, जेम्स सी चार्ल्स बर्थ। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा उत्तर सही है? 24 नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब देना। जो भी जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, फ्रैंक मरीन पूर्णतः सही है। 24वें नंबर का नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मुन्नो ब्रुक परिप्रेक्ष्य नामक पुस्तक की जो कि संपादन किया था वह किसने किया? तो फ्रैंक मरीन ने। उत्तर आपका सही है। 25 नंबर में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या कह रहा है? उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन नामक पुस्तक का संपादन किसने किया? एवाइट बाल्डो, फ्रैंक मैरिन या फिफ्नर एवं पेस्थान, हर्बर्ट ए साइमन। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? तत्काल प्रभाव से जवाब देना। 25 नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 25 नंबर के प्रश्न का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, एवाइट बाल्डो इसका सही है। उथल पुथल के काल के लोक प्रशासन नामक पुस्तक का संपादन किसने किया? एवाइट बाल्डो ने, पूर्णतः सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगला प्रश्न है, मिन्नो ब्रुक सम्मेलन कब हुआ? मिन्नो ब्रुक सम्मेलन जो कब हुआ आपको बताना है। यह 1960 ईस्वी में, 1965 में, 1968 में, 1970 में। 26वें नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें 1968 में, सा सही है। तो आपको बता दें मिन्नो ब्रुक सम्मेलन कब हुआ? तो 1968 ईस्वी में हुआ था। यह आपका 26 नंबर का सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न देते हैं, क्या दिया गया? तत्काल प्रभाव से जवाब देना है। सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन कब दिया? 1967 ईस्वी में, 1968 में, 1969 में, 1970 में। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ 27वें नंबर का प्रश्न है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहा है 27वें नंबर का, आप पार्ट सही है। 1967 ईस्वी में सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन कब दिया गया? तो 1967 ईस्वी में, पूर्णतः सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, क्या हनी प्रतिवेदन में निम्न में से किन संस्थाओं का उल्लेख किया गया है? लोक प्रशासन के विभागों में व्याप्त अपूर्णता, लोक प्रशासन के विद्वानों एवं सेवारत प्रशासकों में अंतराल, विषय या अनुशासन के संबंध में बौद्धिक विभेद, उपर्युक्त सभी। 28वें नंबर का प्रश्न तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, आशा करते हैं सभी लोग जवाब दे रहे होंगे, उपर्युक्त सभी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते जाएं। मैं बार बार कह रहा हूं, हनी प्रतिवेदन निम्न में से किन समस्याओं का उल्लेख किया है? तो लोक प्रशासन विभागों में व्याप्त अपूर्णता या लोक प्रशासन के विद्वानों एवं सेवारत प्रशासकों में अंतराल एवं विषय या अनुशासन के संबंध में बौद्धिक विभेद, या सभी प्रकार के जो उल्लेख हैं इसमें मिलेंगे आपको। यह आपका सही है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 29वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, क्या कह रहा है? हनी प्रतिवेदन में सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु क्या उपाय बताया गया है? उपाय क्या बताया गया आपको बताना है। क्या दिया गया? शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना पर बल दिया गया है, या स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यापक व्यवस्था होनी चाहिए, यह कहा गया है, या फिर सार्वजनिक मामलों, विषयक शिक्षण एवं शोध पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम हेतु विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जाना चाहिए, या उपर्युक्त सभी। आपका रिवीजन लगातार हो रहा है, लगातार आप जवाब देते जाएं। 29वें नंबर का प्रश्न का जवाब दे रहे हैं जो भी भाई बहन, तो आपको बता दें जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं इसका उपर्युक्त सभी, तो सभी इसका सही है उत्तर। हनी प्रतिवेदन में सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा की समस्याओं के समाधान में क्या उपाय बताया गया है? तो यह सभी प्रकार के उपाय बताए गए हैं।
पूर्णतः सही है। और चलिए इसी के साथ में 2 लाइनें ज़रूर सुना दूँ आपको। सौंपे गए काम को पूरे मन और दक्षता के साथ आनंद लेते हुए किया जाए तो इससे व्यक्तित्व में निखार आता है आपके, और अनुभव की पूंजी भी बढ़ती है। यदि आपको जो काम सौंपा गया है और उस काम को आप यदि अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ करते हैं तो आनंद के साथ करते हैं और पूरे दक्षता यानी कि अपनी पूरी क्षमता के साथ करते हैं तो वास्तविकता यही है कि आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा और आपके अनुभव की पूंजी भी बढ़ेगी। इसलिए प्रत्येक कार्य को करने के लिए आप पूरे मन से करिए, चाहे वह किसी एग्जाम हॉल के लिए तैयारी कर रहे हो कि एग्जाम देना है हमें, या फिर किसी अन्य कार्य के लिए लक्ष्य बनाए हुए हैं, तो इसलिए अपने करते रहिए। और दूसरी बात यह है कि जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की ज़रूरत होती है, इसलिए शिक्षा प्राप्त अवश्य करें। लेकिन शिक्षा प्राप्त करने का तात्पर्य मेरा केवल और केवल डिग्री प्राप्त करने से नहीं है, डिग्री के साथ में अपने स्वभाव में नम्रता भी और सरलता भी होनी चाहिए, जो कि आपके लिए कागज रूपी डिग्री से भी महत्वपूर्ण है। यदि आपके अंदर स्वभाव में नम्रता और सरलता है तो इसलिए इसी तरीके से बने रहें और अध्ययन जरूर करते रहें। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 30वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। क्या कह रहा है, ध्यान दें। लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1965 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में। 30वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। इसके बाद अंतिम प्रश्न में प्रवेश करेंगे, फिर हम आपको अगले दिवस में मिलते हैं और अन्य विषयों के साथ में एक दिन में कई विषयों को डालने का प्लान है हमारा। आप लोगों को कई विषय मिलेंगे, जो जो विषय हैं आप लोग अध्ययन करते रहें। 30वें नंबर का प्रश्न है जो कि है आपका पाठ सही 1967 ईस्वी। लोक प्रशासन सिद्धांत व्यवहार संबंधी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1965, 67, 68, 70। तो 1967 में उत्तर सही है 30वें नंबर का। लीजिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न दिया गया है। क्या कह रहा है, लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अंतिम प्रश्न है, जल्द से जल्द जवाब दें। जॉन सी हनी ने, जेम्स सी चार्ल्सवर्थ ने, ड्वाइट काल्डो ने या फ्रैंक मैरोनी ने? चारों ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा सही है? तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, जेम्स सी चार्ल्सवर्थ। तो चार्ल्सवर्थ का सही है आपका, जेम्स सी चार्ल्सवर्थ। बी पार्ट सही है। इसी तरीके से आप लोग अध्ययन करते रहें और लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग अन्य क्लासों को भी इतनी ही ईमानदारी के साथ में देख रहे होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। एक भी क्लास आपकी यदि कंपटीशन भी एग्जाम दे रहे हैं तो भी इन्हीं प्रश्नों से आते हैं। यह पॉलिटी है, यह आपकी पॉलिटी है, जो कि आपको बता दूं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं। उसी की कंपटीशन की तैयारी भी हो रही है और आपके विषय की भी तैयारी हो रही है। जो कोई बूझांसी या अन्य ऑब्जेक्टिव किसी भी प्रश्न पत्र की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है, हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने नहीं किया है, और नए दोस्तों को अपने आप शेयर जरूर करें। किसी भी महाविद्यालय से संबंधित हो, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों हेतु यह उपयोगी है और एमए और बीए सभी के लिए है। राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र के लिए आवश्यक है। इसलिए आप लोग कंटिन्यू अध्ययन करते रहें, हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।